अपन आज दो थ्योरम पढ़ेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके प्रोबेबिलिटी में ना उन्हीं दो से मैक्सिमम। वो इसलिए क्योंकि पीएनसी आपका स्ट्रॉन्ग नहीं, तो आपको पहले पीएनसी करना पड़ेगा फिर ये हो पाएगा आपसे। सारे के सारे सवाल पीएनसी के, सारे पीएनसी के। देखते अपन करते हैं कुछ डिस्कस करो। लिंक में आवाज आ रही है, मुझे आवाज आ रही है, एक बार चैट में लिख लें आवाज आ रही है। डीपीपी खोलते हैं डीपीपी पर पूरी पीएनसी पर बेस्ड है ना। एक से 19 में, हाँ बताओ। पहला क्वेश्चन और तीसरा और चौथा पांचवा कौन सा? पांचवा अच्छा लिख दिया। और सातवां और ई का सी 8 का 8 में ई ऑप्शन कौन सा ऑप्शन? ई तीसरा ई ई कौन सा? नहीं 8 है ना 8 का सी का 8 सी सी का। का और 17 कौन सा? देखिए ऑनलाइन में कोई डाउट किसी को? डीपीपी नंबर 1 है नहीं? 2 3 4 6 10 और 14। पहला देखते हैं, पहले में क्या पूछा? 6 विवाहित जोड़े एक कमरे में खड़े हैं, 4 व्यक्तियों को रैंडमली लिया है, तो चारों में से एक ही विवाहित जोड़ा लेना है। तो 6 विवाहित जोड़े ऐसा ले लेते हैं, M1W1, M2W2, M3W3, M4W4, M5W5 और M6W6। 4 जने लेने हैं, ठीक है? 4 जने लेने तो टोटल क्या हो जाएगा? 12 C, ये तो नीचे आ गया। अब विवाहित जोड़ा एक ही लेना अपन को, तो पहले एक विवाहित जोड़ा ले लेते हैं, फिर 2 जने ऐसे ले लेंगे जो विवाहित जोड़े में शामिल नहीं है। तो 6 में से एक विवाहित जोड़ा लेना, कितने तरीके हो जाएंगे एक विवाहित जोड़ा लेने के? 6C1। मान लो आपने ये ले लिया, अब आपको क्या लेना है? 2 जने लेने, तो अपन कुल तरीके देख लेते हैं 2 जने लेने के कितने। अभी कितने? 10 जने बचे हैं। 10 जनों में से 2 जने लेने के कितने तरीके होंगे आपके पास? 10C2। इसमें से वो तरीके हटा दो जब आपने एक और विवाहित जोड़ा ले लिया, क्योंकि एक तो ले चुके, ठीक है? तो 10C2 में से आप कोई भी 2 ले रहे हो, उसमें से वो तरीके हटा देंगे जब विवाहित जोड़ा ले, क्योंकि अब बचे हुए 2 में एक और विवाहित जोड़ा थोड़ी आना चाहिए। तो वो वाला केस अपन को क्या करना पड़ेगा? इसमें से हटाना पड़ेगा। तो ये 1 2 3 4 और 5, ये 5 अपन इसमें से क्या कर देंगे? क्लियर? पक्का? आगे बढ़े, दूसरे पे आते। दूसरा क्या दे रखा? द्विघाती समीकरण, तो क्वाड्रेटिक दूसरा जनरल द्विघाती समीकरण है,
और उसके अंदर जो मूल हैं उनका वर्ग करने पर अपरिवर्तित रहनी चाहिए। तो मान लो आपके पास कोई क्वाड्रेटिक है ax² + bx + c, इसका जो सम है रूट का ये क्या लिखते हो अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट क्या लिखते हो अल्फा इंटू बीटा। अगर मैं इन सारे ये जो भी इसके मूल हैं अगर मैं इनका वर्ग लेता हूँ इनका स्क्वायर लेता हूँ तब भी ये जो सम आ रहा है -b/a या ये जो प्रोडक्ट आ रहा है c/a ये चेंज नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आई? तो अल्फा और बीटा लूं या अल्फा² बीटा² लूं, बात क्या रहनी चाहिए सेम रहनी चाहिए। तो मैं अल्फा प्लस बीटा को किसके बराबर लिख सकता हूँ अल्फा² + बीटा² और अल्फा इंटू बीटा को किसके बराबर लिख सकता हूँ अल्फा² इंटू बीटा²। अल्फा² इंटू बीटा² क्या हो जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जैसे अपन इसको सरल करते हैं तो अपने पास 3 केस आ सकते हैं, या तो अल्फा बीटा खुद 0 हो जाए तो उसमें क्या हो सकता है या तो अल्फा 0 हो या बीटा 0, या फिर अगर मैं इसको काट दूं तो अल्फा बीटा 1 भी आ सकता है। ये बात समझ में आई? तो मैं अब इसको उठाकर इसमें रखूंगा, क्लियर है ये बात? तो मान लो कोई भी अल्फा बीटा कोई भी लो एक ही बात है, अल्फा बराबर 0 अगर आपने इसको उठा के रखा तो क्या आया बीटा बराबर बीटा²। अल्फा बराबर 0 रख सकते हैं क्या रख सकते हैं, उठा के रखते हैं क्या आएगा आपके पास बीटा बराबर बीटा²। इसके दो मूल होंगे बीटा बराबर 0 बीटा बराबर 1। तो अपने पास क्या आ गया एक हो सकता है 0 और 0 और एक अपने पास क्या हो सकता है 1 और 0। 0 0 भी मूल संभव है और 1 0 मूल भी संभव है। अब ये लेते हैं अपन अल्फा बीटा बराबर 1। अल्फा बीटा बराबर 1 के अंदर क्या होगा अल्फा किसके बराबर आ जाएगा 1/बीटा रख दो यहाँ पे क्या आएगा 1/बीटा प्लस बीटा बराबर 1/बीटा² प्लस बीटा। बात समझ में आई? एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम ले लेंगे यहाँ तो बनेगा बीटा² प्लस 1/बीटा बराबर बीटा की पावर 4 प्लस बीटा² अपॉन बीटा की पावर 4 प्लस 1 अपॉन बीटा²। एक बीटा चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सबको एक तरफ ले आओ, देखो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी बीटा की पावर 4 माइनस बीटा³ माइनस बीटा प्लस 1 बराबर 0। एक यहाँ से एक रूट तो बीटा बराबर 1 आ रहा है, बीटा बराबर 1 लेकर फैक्टर कर सकते हो क्या आएगा एक हो जाएगा फैक्टर बीटा³ माइनस 1, एक हो जाएगा बीटा माइनस 1। तो एक रूट तो क्या आ रहा है बीटा बराबर 1, अगर बीटा बराबर 1 होगा तो अल्फा बराबर भी 1 आ जाएगा इसमें रखने में। तो एक और क्या मिल गया 1। अब अक्सर जो चीज भूल जाते हैं वो ये है कि बीटा³ बराबर 1 कॉम्प्लेक्स में आपने रूट पढ़े होंगे 1 ओमेगा²। तो नॉन रियल रूट भी आ सकते हैं कौन से ओमेगा और ओमेगा²। आप बीटा को ओमेगा लोगे तो अल्फा ओमेगा² हो जाएगा, बीटा को ओमेगा² लोगे तो अल्फा ओमेगा हो जाएगा। तो ये 4 केस संभव है। तो अब टोटल हो गए 4 और प्रायिकता पूछी उसकी कि दोनों कैसे होने चाहिए। क्या पूछा सवाल के अंदर दोनों कैसे होने चाहिए। प्रायिकता बतानी है मूल समान होने की प्रायिकता। तो मूल समान या तो इसमें हो सकते हैं या इसमें। ठीक है क्लियर है पक्का गुंजन समझ में आई क्या बात। अभी आवाज आ रही है गुंजन काम यहाँ पर अपन ने देखा कि रूट जो है वो स्क्वायर करने पर भी क्वाड्रेटिक चेंज नहीं होनी चाहिए। तो पहले अल्फा बीटा थे अब अल्फा² बीटा² हो गया। तो पहले जो रूट का सम था और अभी जो रूट का सम है ये बराबर आना चाहिए। पहले जो रूट का प्रोडक्ट है और अभी जो रूट का प्रोडक्ट है ये भी क्या आना चाहिए बराबर आना चाहिए। तो इसको सॉल्व करके इसके जो रूट है उसको फिर इसमें रख देते हैं ताकि अल्फा और बीटा आ जाए। तो ये 4 केस अपन अभी आवाज आ रही है गुंजन बराबर। अभी आ तीसरा देखते हैं। तीसरे में क्या पूछा 5 गेंदें हैं, प्रत्येक गेंद के लिए अलग एक उसी रंग का डब्बा है और प्रत्येक बॉक्स में गेंद को अलग अलग वितरित किया जाता है और एक से अधिक गेंद के समान रंग के बॉक्स में नहीं जाने की प्रायिकता। तो इसमें देखो आपके पास 5 अलग अलग रंग हैं और 5 अलग अलग डब्बे हैं उन्हीं रंग के। तो 5 गेंदें हैं, क्या क्या रंग ले सकते हैं अपन बताओ क्या क्या रंग ले सकते हैं। ये बॉल ले लेते हैं अपन 5 बॉल है और इन 5 बॉल के लिए
5 बॉक्स भी है अपने पास, है ना। तो ये मान लो पहला बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है, ये तीसरा बॉक्स है ना, ये चौथा बॉक्स है और ये पांचवा बॉक्स। तो बोल रहा है कि जैसे इसका इस रंग का ये इस गेंद का ये डब्बा, इसका ये डब्बा, इसका ये डब्बा है, तो बोल रहा है कि एक से अधिक गेंदें समान रंग के डब्बे में नहीं जानी चाहिए। तो डिअरेंजमेंट पढ़ा होगा आपने पीएनसी में। डिअरेंजमेंट क्या करता है कि जैसे आप सब लोग हो, आप सब की एक एक लिफाफा है और एक एक चिट्ठी है, तो लिफाफा को चिट्ठी में डालना है, ये तो हो गया अरेंजमेंट। अपन ऐसा डालें कि कोई भी लिफाफा उसकी खुद की चिट्ठी में नहीं जाए, तो वो क्या हो जाएगा, डिअरेंजमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास दो केस हो सकते हैं। उसने बोला है कि अधिक से अधिक एक गेंद अपने डब्बे में जाएगी। तो अपन एक तो ये केस ले लेते हैं कि कोई भी गेंद अपने डब्बे में नहीं जाएगी, ये केस हो सकता है ना, कोई भी गेंद क्या हो अपने डब्बे में ना जाए। एक ये केस हो सकता है कि कोई भी गेंद अपने डिब्बे में नहीं। दूसरा केस क्या हो सकता है कि एक गेंद अपने डिब्बे में जाए और बाकी की गेंद न जाए। तो एक गेंद जाएगी और बची हुई 4 गेंद नहीं जाएगी। ये बात समझ में आए? अधिक से अधिक एक गेंद जा सकती है अपने डिब्बे में, ये बात बोली। कोई भी गेंद यदि अपने डब्बे में नहीं जाए तो इसके कितने तरीके हो जाएंगे, D5। इसका फॉर्मूला पता है ना, 5 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल। ये डिअरेंजमेंट में देखा आपने। अच्छा, एक गेंद अपने डब्बे में जानी चाहिए, तो कोई एक गेंद पहले चुननी पड़ेगी। 5 में से कोई एक गेंद चुनी आपने और आपने उसको उसके डब्बे में डाल दी। बची भी 4 गेंदें अपने डब्बे में नहीं जाएगी, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, D4। तो 5C1 इंटू क्या कर देंगे, D4। D5 क्या होता है 44 और D4 हो जाता है 9। ये याद भी रख सकते हो आप। D5 ये निकालोगे ना 44, D4 कैसे निकालोगे, 4 फैक्टोरियल के साथ 1/2 1/3 फैक्टोरियल 1/, तो ये 9 आ जाएगा इंटू 5। तो 45 तरीके ये हैं और 44 तरीके ये हैं। और कुल वैसे अगर आपको डालना था तो उसके 5 फैक्टोरियल तरीके थे, 120 तरीके थे। तो 45 ये 44 ये कितने हो गए, 89, और नीचे क्या आ जाएगा 120। क्लियर है? डिअरेंजमेंट से करनी थी। तीसरा सवाल पक्का? हाँ, टोटल तो 5 फैक्टोरियल हो गए ना, हर गेंद को एक ही डब्बे में डालो। 5 गेंदें 5 डब्बे 5 फैक्टोरियल। ठीक है, चौथा देखते हैं। चौथे में क्या पूछा, एक फोन नंबर है और उसको याद रखने की प्रारंभिक 3 संख्या तो पता है 7 1 3, उसके बाद 4 अंक है जिसमें 1 आता है, 7 आता है और 9 आता है। इनमें से कोई एक है जो कितनी बार आता है, 2 बार आता है। यह अनुमान के आधार पर यादृच्छिक एक फोन नंबर डायल करते हैं। यही फोन नंबर डायल करने की घटना के अनुकूल संयोगानुपात। तो देखो 2 चीजें होती है, एक होता है अनुकूल संयोगानुपात और एक होता है प्रतिकूल। तो अनुकूल संयोगानुपात में क्या होता है, उसको अपन बोलते हैं ऑड्स इन फेवर। क्या बोलते हैं, ऑड्स इन फेवर। जैसे मान लो आपके पास अनुकूल तरीके कितने हैं, m, और प्रतिकूल परिणाम कितने हैं, n। तो यदि मैं प्रायिकता निकालता हूं तो प्रायिकता क्या आ जाएगी अनुकूल की, m अपॉन m प्लस n। तो फेवरेबल और ये टोटल ऐसे तो निकालते हैं प्रायिकता को। और प्रतिकूल की प्रायिकता आ जाएगी n अपॉन m प्लस n। ठीक है, जैसे बारिश आने की अगर प्रायिकता में बोलता हूँ 2/3, तो उसका मतलब है 2 बार आएगी, 1 बार नहीं। तो ऑड्स इन फेवर बोलते हैं जिस चीज को, ऑड्स इन फेवर, या फिर जो इसके अंदर लिखा हुआ है अनुकूल। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर आ जाएगा अनुकूल संयोगानुपात। तो अनुकूल संयोगानुपात या ऑड्स इन फेवर का ये मतलब है कि जितनी चीजें अनुकूल है उनका रेशियो ले लो, किसके साथ, प्रतिकूल चीजों के साथ। ये आ जाता है m रेशियो n। और अगर मैं प्रतिकूल संयोगानुपात लूं, प्रतिकूल तो उल्टा हो जाएगा, प्रतिकूल संयोगन। तो प्रोबेबिलिटी देकर ये पूछा जा सकता है और ये देकर प्रोबेबिलिटी भी पूछी जा सकती है। बात समझ में आई क्या? यस सर। तो क्या प्रतिकूल संयोगानुपात ये हो जाता है n रेशियो m। इसको बोलते हैं ऑड्स अगेंस्ट। क्या बोलते हैं, ऑड्स अगेंस्ट। ये ध्यान रह जाएगी क्या बात, पक्का? अब इस पर आते हैं, क्या इसमें प्रायिकता निकाली किसी ने प्रश्न नंबर 4 में?
प्रायिकता और किसने निकाली? कितनी संख्या का फोन नंबर है आपके पास? 10 नहीं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। 7 संख्याओं का है ना फोन नंबर। कितनी संख्याओं का? 7 संख्याओं का फोन नंबर है, उसमें से कोई एक सही होगा। अब इसमें क्या बोल रखा है इन्होंने? उनको याद है कि प्रारंभ की 3 संख्या 7 1 3 है तथा बाद के 4 अंकों में 1 आता है, 7 आता है और 9 आता है, और कोई तो एक है जो 2 बार, कोई तो एक है जो 2 बार आता है, मतलब 1 1 7 9 भी हो सकता है, या फिर 1 7 7 9 भी हो सकता है, या फिर 1 7 9 और इनका कोई भी अरेंजमेंट हो सकता है ना, कैसे भी कर सकते हैं। अब पीएनसी में अपन करते हैं अरेंज, क्या करते हैं अपन इसको 4 फैक्टोरियल और नीचे ये 2 एक जैसे आ रहे हैं, एक और एक क्या कर देंगे, 2 कितने हो गए? 12 तरीके हैं 4 को एक लाइन में अरेंज करने। इसके भी कितने होंगे? 12, इसके भी कितने होंगे? 12। तो कुल कितने कॉम्बिनेशन है बचे भी 4 के? 36 तरीके हैं, 12 12 12, और उनमें से कोई एक फोन नंबर क्या होगा? सही होगा। तो ये एक जो है अपना, ये एक क्या हो गया? अनुकूल। और 36 टोटल है, 36 प्रतिकूल नहीं है, 36 तो कुल परिणाम है। तो प्रतिकूल कितने होंगे? 1 हटा दो ना, 36 कुल है, 1 अनुकूल है, तो प्रतिकूल कितने हो गए? 35 परिणाम हो गए। तो ऑड्स इन फेवर या अनुकूल प्रयोगानुपात क्या आ जाएगा? 1:35। बात समझ में आई? यस सर। पक्का क्लियर है? पांचवा देखते हैं। पांचवा किसका डाउट? एक पक्षपाती पासे को उछाला जाता है, संख्या विषम आती है। अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है बेटा, कंडीशनल, ये प्राबंधिक प्रायिकता है। पहले ही क्या बोल दिया है कि संख्या कैसी आ रही है? विषम। तो सैंपल स्पेस अब 1 से 6 नहीं होगा, अब सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? 1 3 और 5, 3 ही है। इसके अंदर क्या पूछा गया है आपको? कैसा नंबर आना चाहिए? मतलब प्राइम नंबर। 1 3 5 में प्राइम कौन कौन से होते हैं? 3 और 5। तो P1 क्या आ गया आपका? 2/3। ये बात समझ में आई? पक्का। P2 में क्या बोल रहा है कि 3 निष्पक्ष सिक्कों को उछाला गया है। 2 चीजें तो पता है क्या आ रही है, एक तो टेल और एक हेड, ये तो आ रहा है। शीर्ष और कुछ तो आ रहा है। तो शीर्ष और कुछ के क्या क्या हो सकते हैं? सारे केस देखते हैं। ये भी कैसा है? प्राबंधिक प्रायिकता। क्या बोल दिया कि 2 चीजें अपन को पता है क्या? एक शीर्ष और एक कुछ। तो क्या क्या आ सकता है देखो, हेड टेल टेल, हेड टेल हेड, और हेड ये तो हो गया, और टेल। हाँ 2 शीर्ष और 1 कुछ है। नहीं नहीं, वो 2 में एक शीर्ष एक कुछ शामिल है, ढंग से लिखा नहीं उन्होंने। 2 शीर्ष और कुछ एवं कुछ, मतलब शीर्ष और कुछ, ये 2 आ गए। हाँ 2 नहीं, ये 2 आए हैं, इसमें एक शीर्ष एक कुछ शामिल है, तीसरा कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया। इसके अलावा और क्या क्या लिख सकता हूँ बताओ? THH लिख सकता हूँ, एक शीर्ष एक कुछ आ रहा है ना इसमें, और THT भी लिख सकता हूँ। HHH नहीं लिख सकता, उसमें टेल्स का है। HHH नहीं लिख सकता, हाँ HHT लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। और क्या लिख सकते हैं? TT, बस ये 6 लिख सकते हैं। तो ये प्राबंधिक प्रायिकता है। इसमें 2 सिक्कों का पता था, 2 सिक्कों में क्या आना चाहिए था? कुछ और शीर्ष दोनों आने चाहिए थे। अब ये तो हो गए 6, ये आ जाएगा नीचे। ये अपन से क्या पूछ रहे हैं इसके अंदर? देखो कम से कम क्या आना चाहिए? एक शीर्ष आना चाहिए। कम से कम क्या आना चाहिए? क्या दे रखा है? एग्जैक्टली है क्या? कम से कम एक, ठीक एक शीर्ष। तो ठीक एक शीर्ष क्या हो जाएगा? ये, और ठीक एक शीर्ष का क्या है? ये, और ठीक एक शीर्ष का क्या है? ये 3/6 क्या आ गया? 1/2। तो P1 है 2/3, P2 है 1/6। क्लियर है? पक्का? दिक्कत कोई? गुंजन छठा सवाल देखो बेटा, छठे में क्या लिखा है? मिस्टर ए निश्चित तल के मूल बिंदु पर, ये पूरा पीएनसी का सवाल है। तो अपन पहले ये देखते हैं मिस्टर ए कैसे जाएंगे मूल बिंदु से उधर। ये हटा दो, अनुकूल प्रतिकूल संयोगा से इधर लिख दो। फिर ये तो लिख दिया 1:35। तो देखो बेटा XY प्लेन बनाते हैं। ये है 0 0, 1 0, 2 0, 3 0। इधर क्या आएगा? 0 1, 0 2, 0 3। इनको यहाँ पर अपन जोड़ देते हैं, जोड़ सकते हैं। तो कहाँ तक लेना है? 4 3 पे जाना है ना? नहीं 4 5 पे जाना है। 4 5 तक लेना पड़ेगा। 4 0, 0 4, 0। ठीक है। तो अब देखो, अगर मिस्टर ए, पहले
पहले अपन टोटल तरीके देखते हैं। ये बोल रहा है कि मिस्टर ए जो है वो 0 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, 4,5 पर जाएंगे। अब इन सारे तरीकों में से इसकी प्रायिकता ज्ञात करो कि मिस्टर ए जो है वो 2,3 से होते हुए गुजरे, इस पॉइंट से होते हुए गुजरे। बात समझ आई? यस सर। चल कैसे सकते हैं, या तो दाईं तरफ चले या ऊपर की तरफ चले। तो अगर मिस्टर ए को यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो कितने कदम लेने पड़ेंगे, दाईं तरफ 4 कदम और ऊपर की तरफ 5 कदम। किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, जैसे दायां दायां ऊपर ऊपर दायां ऊपर दायां ऊपर, ये भी हो सकता है। मगर लेंगे कितने, कुल 4 कदम ऐसे लेंगे दाएं, 4 हॉरिजॉन्टल मान लो, और 5 कदम ऊपर की तरफ लेंगे तो 5 वर्टिकल मान लो। ठीक है, इनका कैसा भी अरेंजमेंट करूं मेरे पास एक रास्ता आ जाएगा, जैसे दायां ऊपर दायां ऊपर दायां दायां ऊपर ऊपर, मेरे को एक अरेंजमेंट मिल गया। तो मैं इन 4h और 5v को क्या करूंगा, अरेंज करूंगा। कितने तरीके से कर सकते हैं, 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। तो ये आपके कुल कितने हो गए तरीके, मिस्टर ए के 0 से कहां जाने के, ऊपर 4,5 तक जाने के। बात समझ में आई? अब 2,3 से होते हुए गुजरेंगे तो क्या देखेंगे, पहले तो यहाँ से यहाँ जाने के तरीके, फिर यहाँ से यहाँ जाने के तरीके, और दोनों को इंटू कर देंगे क्योंकि दोनों क्या है, अलग अलग घटना है। तो यहाँ से यहाँ जाने के तरीके में क्या करेंगे, 2 दाएं कदम और 3 ऊपर कदम, कुल कितने कदम है, 5। तो अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो इसके टोटल कितने तरीके हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। फिर इधर से इधर जाना है तो 2 दाएं तरीके और 2 ऊपर, तो क्या हो जाएगा, इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 हॉरिजॉन्टल बाएं और 2 वर्टिकल बाएं। ये आपके ऊपर आ जाएगा अनुकूल परिणाम और ये कुल परिणाम, दोनों का भाग दे दें। बात समझ में आई? पक्का? कुंजन क्लियर? इसमें यहाँ से यहाँ जाना है तो अपन बेसिकली देख रहे हैं कि कितने स्टेप लेने हैं, हॉरिजॉन्टल कैसे चलना है, वर्टिकल कैसे चलना है। तो यहाँ 4 कदम आपको इस तरह चलने पड़ेंगे दाईं तरफ और 5 ऊपर की तरफ। उनको अरेंज करने के ये तरीके हो गए, 9 फैक्टोरियल कुल है जो एक जैसे है वो डिवाइड में आ जाते हैं। और अनुकूल में क्या करना है, पहले यहाँ से यहाँ जाएंगे फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ जाने के तरीके अलग से देख लीजिए और फिर इधर से यहाँ जाने के तरीकों को इंटू करें। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है अपने पास, 7वां सवाल। 7वां देखो, 9 अंक के 3x3 के आयताकार आव्यूह में रखा गया है। तो पहले अपन को चाहिए कि ये जो अपने पास आए ये आना चाहिए 21 से ज्यादा। तो 21 से ज्यादा योग आने के लिए आप देखो, आपको कम से कम 9 तो चाहिए ही चाहिए। अगर आप 9 नहीं लेते तो क्या आएगा, 8 + 7 + 6, ये तो 21 होता है। तो 9 नहीं लूँ तो मेरा सम तो 21 से ज्यादा जा ही नहीं सकता, कम से कम 9 लेना ही पड़ेगा। क्या क्या केस हो सकते हैं 9 लेने के साथ, मेरे को यहाँ पर 3x3 इसको पूर्ण रूप से फिल करना है। और संख्याएं क्या क्या है मेरे पास, 1 से लेकर के 9 तक। तो कुल तरीके तो क्या है, 9 फैक्टोरियल हो जाएंगे यहाँ पर कुल तरीके इनको भर देंगे। अपन क्या चाहते हैं कि अनुकूल परिणाम के अंदर कोई भी अगर मैं एक रो तो ऐसी होनी चाहिए जिसमें अगर मैं सारी संख्याओं का योग करूं तो वो 21 से अधिक है। तो एक ऐसी रो चाहिए, तो 9 वाली रो देखते हैं अपन। उसके अंदर क्या क्या तरीके हो सकते हैं, जैसे 9 8 7 ले सकते हो, इसमें क्या आ जाएगा 22 24 ज्यादा ही। और क्या ले सकता हूँ, 9 8 6 ले सकता हूँ 23 है। और क्या ले सकता हूँ, 9 7 6 ये भी ले सकता हूँ। और भी ले सकता हूँ क्या, 9 8 5। इनके अलावा क्या कोई और तरीका है, इन्हीं के अरेंजमेंट है बाकी सर, पक्का कोई दिक्कत इसके अंदर। तो अपन क्या करेंगे कि पहले तीनों में से एक रो चुनते हैं, वहां पर अपन इनको बिठा देंगे। तो अपन ने पहले क्या किया, 3 में से एक रो चुन ली। वहां पर अब इन तीनों को अरेंज करना है, चाहे ये केस हो चाहे ये चाहिए। टोटल 4 केसेस है, तो क्या करेंगे इंटू 4। जो भी केस अपन ने लिया उसमें 3 नंबर को यहाँ पर बिठाएंगे। कितने तरीके हो जाएंगे 3 नंबर को बिठाने के, 3 फैक्टोरियल। अब पीछे क्या बचे, 6 नंबर बचे, 6 खाने बचे, तो इंटू में क्या आ जाएगा 6। ये अपने 4 केस ही ऐसे संभव है जहां पर जो योग है इनका वो 21 से अधिक है। तो ये 4 केस वो हो गए। इनको 3 में से किसी एक रो में रखेंगे तो 3C1। इन तीनों नंबरों को उस रो में अरेंज करने के तरीके 3 फैक्टोरियल। बचे हुए जो 6 नंबर है उनको बचे हुए 6 खानों में अरेंज करने के कितने तरीके हो गए, 6 फैक्टोरियल। क्लियर है बात, पक्का कोई दिक्कत।
अगला क्या है अपने पास 8वें का सी, 8वें के सी पे आते हैं। इसको हटा दो या इसको हटा दो, इसको हटा दो। 8वें के सी में क्या बोला है, संख्या 3 × 10 की घात 8 से बड़ी होनी चाहिए। 3 × 10 की घात 8 लिखते हैं, चलो आज कितने जीरो लगाए बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 और इधर 1 की जगह क्या लिख दोगे 3। ये कितनी संख्या है, 9 संख्या है जिसमें 3 के आगे कितने जीरो लगे हुए हैं, 8 जीरो लगे हुए हैं। अपने पास क्या नंबर है जिससे अपन ये बना सकते हैं, अपने पास है 1 से लेकर 9 और किसी को भी रिपीट नहीं करना। रिपीट करना है क्या, नहीं करना। तो अपने पास कौन कौन सी संख्या है, ये संख्या है और अपना नंबर क्या होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए। कुल तरीके तो कितने हो गए, 9 फैक्टोरियल तरीके हो गए नंबर बनाने के। ये बात समझ में आई। अब आप मुझे बताओ कि पहले स्थान पर क्या रखूं कि ये नंबर इससे बड़ा होए। 1 रख सकते हैं क्या, छोटा 2 रख सकते हैं क्या, 3 रख सकते हैं क्या, 3 रख सकते हैं। 3 1 2 5 6 7 8 कुछ भी लो, बड़ा हो जाएगा इससे। तो पहले स्थान पर अगर मैं कुछ रखना चाहता हूँ तो पहले स्थान पर मेरे पास कितनी चॉइस होगी, 3 से लेकर 9 कितनी चॉइस होगी, 7 हुई ना यार, 3 में तो लिख रहे हैं। 3 4 5 6 7 8 और 9 कितनी चॉइस हो गई, 7 चॉइस हो गई। और बची हुई 8 जगह पर 8 चॉइस कैसे भी अरेंज कर दो। 8 चॉइस है ना, 8 जगह कितने तरीके हो जाएंगे, 8 फैक्टोरियल। 8 खाने 8 जगह इंटू में 8 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल को काटोगे नीचे 9 आ जाएगा, 7/9 आंसर। क्लियर हुई बात, पक्का। चलो 10वां देखो गुंजन। 10वें में क्या पूछा है, एक सिक्के को उछाला जाता है तथा एक पासे को फेंका जाता है। ये आपका ए यूनियन बी है बेटा। शीर्ष आए या फिर 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। पी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला कल क्या बताया था, पीए प्लस पीबी माइनस पीए इंटरसेक्शन। बहुत अच्छा, क्या हटा सकता हूँ, ये हटा सकता हूँ। तो इसमें तो इतना छोटा है कि आप लिख के भी ज्ञात कर सकते हो। सिक्के को उछालोगे तो क्या आएगा, हेड या टेल। हेड के साथ क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। टेल के साथ 1 2 3 4 5 6। कुल कितने तरीके, 12। हेड 1 हेड 2 हेड 3 से हेड 6, टेल 1 टेल 2 टेल 3 से टेल 6। चाहिए क्या इसके अंदर, देखो क्या चाहिए, या तो शीर्ष चाहिए। शीर्ष चाहिए तो इन 6 केस में क्या आ रहा है, शीर्ष आ रहा है। तो 6 तरीके तो ये हो गए। या फिर क्या चाहिए, 4 से अधिक संख्या। तो ये तो ऑलरेडी ले चुके हो बेटा। इसके अंदर यदि शीर्ष ना आए तो 4 से अधिक तो आना ही पड़ेगा। 4 से अधिक संख्या क्या है, 5 और 6। तो टेल 5 और टेल 6 ये 2 केस भी अपन ले सकते हैं। तो ये दोनों भी आ जाएंगे। क्या हो जाएगा, 8/12। 8/12 क्या होता है, 2/3। क्लियर, पक्का। गुंजन क्लियर है क्या, 10वां सवाल। 11वां है। 11वें में क्या है, एक सिक्का जो कि पक्षपाती है, शीर्ष आने की संभावना पुच्छ आने की संभावना से 3 गुना है। तो ये तो बोल सकता हूं ना कि भाई शीर्ष आने की प्रायिकता और पुच्छ आने की प्रायिकता का योग किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। कल तो बोला था बारिश आना नहीं आना योग क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो मान लो पुच्छ आने की प्रायिकता किसके बराबर दी गई है, x। तो शीर्ष आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, अरे 3x। 3 गुना है ना, तो क्या है शीर्ष, ये आ गई पुच्छ आने की प्रायिकता x, शीर्ष आने की 3x। अब इस 3x को कर दो ना 1 - x के बराबर, थोड़ी बना करो। तो यहाँ से 4x किसके बराबर आ गया, 1x किसके बराबर आ गया, 1/4। तो पुच्छ आने की प्रायिकता 1/4 है। तो शीर्ष आने की क्या हो जाएगी, 3। बात समझ आई। अब देखो आगे क्या पूछा है इसके अंदर, यदि सिक्के को 2 बार उछाला जाए तो शीर्ष के कम से कम 1 बार आना। तो कम से कम आने के कितने सारे केस है, इससे अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ, 1 में से वो प्रायिकता हटा दूं जब शीर्ष 1 भी बार ना आए। तो 1 में से शीर्ष, पहली बार भी शीर्ष नहीं आए, दूसरी बार भी शीर्ष ना आए। तो यहाँ पर क्या आया, पुच्छ आने की प्रायिकता बताओ। और दूसरी बार भी क्या आया, पुच्छ। गुणा कर दो दोनों को, 1/4। 1 - 1/16 क्या हो गया, 15/।
तो कम से कम एक शीर्ष निकालने के लिए मैंने एक में से वो केस हटा दिए जब एक भी शीर्ष नहीं है। यस सर। बात समझ आ गई क्या? 11वां चाहिए। 13वें पे आते हैं। 13वां किसका डाउट? 13वां तो होना चाहिए ना, शतरंज नहीं खेला क्या? सब क्रिकेट ही खेले हुए हो क्या यहाँ पे? शतरंज खेला है? यस सर। 64 होते हैं ना खाने, कितने वर्ग होंगे इसके अंदर? 64। तो यहाँ पे बनाते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 अपना आप हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने वर्ग लोगे एक बार में? 2। कुल तरीके बताओ। 64 64 स्क्वायर है ना, कुल लेने के कितने तरीके हो जाएंगे? बात समझ आई? अब आपको ऐसे दो स्क्वायर लेने हैं, ऐसे वर्ग लेने हैं जिनमें एक भुजा कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, दोनों एक भुजा पर एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हो। तो अपन देखते हैं रो में या कॉलम में कैसे ले सकते हैं। जैसे ये रो है तो ये दोनों ले सकते हैं अपन, ये दोनों भी ले सकते हैं, ये दोनों भी ले सकते हैं, ये दोनों भी, ये दोनों भी, ये दोनों भी, ये दोनों भी। कितने पेयर मिले, कितने युग्म मिले? ऐसे 7। बात समझ में आई? और कितनी रो है? 8 रो है। यदि हर रो में मुझे ऐसे 7 युग्म मिलते हैं जो उभयनिष्ठ है एक भुजा पे, तो कितने हो जाएंगे? 8 × 7 56। अब बेटा 56 अगर रो में मिले हैं तो 56 कॉलम में भी तो मिलेंगे। 8 × 60 56 + 56 बटा 64C। सुन लोगे 64C 2 को? 32 × 63। पक्का? क्लियर है? ये कौन सा था? 13वां। गुंजन 14वां देखो। 2 लाल काउंटर, 3 हरे काउंटर, 4 नीले काउंटर एक रेखा में यादृच्छिक क्रम से रखे गए हैं। कोई भी 2 नीले काउंटर अगल बगल नहीं होने की प्रायिकता बताओ। क्या आपने पीएनसी में इस तरह के सवाल किए जिसमें आपको बताया गया कि अगल बगल नहीं होने चाहिए, नो टू आर कॉन्सेक्यूटिव, लगातार नहीं होने चाहिए, पास पास नहीं होने चाहिए। तो अपन उनको क्या रखते थे? उनके गैप में रखते थे। यहाँ पर अपने पास क्या है? 4 लाल 3 हरे 2 नीले। कुल तरीके कितने हो जाएंगे भाई अरेंज करने के? 9 क्या? 9 फैक्टोरियल। अब अपन क्या करते हैं? पहले लाल और हरों को अरेंज करते हैं। 4 लाल 3 हरे कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? सातों को 1 2 3 4 5 6 7 कितने तरीके? 7 फैक्टोरियल। अब इनके कितने गैप है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। इन गैप में से कोई 2 गैप चुन लेंगे नीले काउंटर के लिए। चुनो तो 8C2 और अब अरेंज भी करेंगे तो इनटू 2। बात समझ आई? याद आया? गुंजन क्लियर है क्या ये बात? ये था प्रश्न संख्या 14। आज पूरा टाइम डीपीपी में ही चला गया। हाँ सर ये नीचे 9 फैक्टोरियल तो इसमें जो चीज 2 3 का था नीचे क्या दिया हुआ है? नहीं, जैसे इसमें कलर्स भी डबल वाला रिपीट होते हैं। वो यार देखो कुछ नहीं दे रखा हो ना तो आप सेम कलर की चीजों को भिन्न ही मानो। मैं बोलता हूँ मेरे पास 4 लाल गेंदे हैं तो मैं मानूंगा लाल 1 लाल 2 लाल 3 लाल 4 ये 4 गेंदे। अगर भिन्न लेने पर आंसर नहीं आएगा अपना ऑप्शन में तो सोचो आप एक जैसे। कुछ नहीं दिया तो भिन्न मानो। अलाइक होंगी, एक जैसी होगी, समान होंगी तो बोलो, वरना अलग मानो। अलग मानने पर नहीं आ रहा आंसर तो उनकी गलती है, बट फिर उस केस में अपन सेम मानेंगे। तो फिर 9 फैक्टोरियल के नीचे वो सेम होने वाला लगा देंगे। क्या? 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। यहाँ भी क्या लगाओगे? 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, इधर भी 2 फैक्टोरियल। अब जब बोला तब पता चला 4 3 और 2 ऊपर नीचे कट रहे हैं तो प्रायिकता में फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो अब आते हैं प्रश्न संख्या 17 पे। अरे यार ये क्या पूछ लिया यार, इसके तो सवाल भी किए थे अपन। 17 आते हैं। P A given B क्या फॉर्मूला होता है बताना तो। अरे क्या सर, क्या फॉर्मूला क्या होता है इसका? P A इंटरसेक्शन B अपॉन P। एक बात बताओ, PB दे रखा है प्रश्न में, क्या दे रखा है PB? 0.8। P क्या 0.8 दे रखा है ना। PA दे रखा है, PA क्या है? 0.6। PB 17 है। ये भी बता दो, ये भी
इसमें ये 0.8 दे रखा है ना, और PA है 0.6 और ये है 0.8, तो दोनों का इंटरसेक्शन मैक्सिमम क्या हो सकता है 0.6। 0.8 तो हो नहीं सकता ना, वो A में आएगा ही नहीं। मैक्सिमम कब हो सकता है, PB तो बड़ा है PA से, तो मैक्सिमम इंटरसेक्शन कब होगा जब A अंदर आ जाए B के, तब PA इंटरसेक्शन B PA के ही बराबर हो जाएगा, तो 0.6 बटा 0.8 आ जाएगा। सोल्व ठीक है ना। 17वें के अंदर क्या बोल रहा है आपको, PA दे रखा है 0.4, PA यूनियन B है 0.7। अरे यार ये क्या पूछ लिया, ये तो हो गया सर। बुरा लग गया स्वतंत्र घटनाओं को, जो दिल को ठेस पहुंची है स्वतंत्र घटनाओं को आज ये ठेस कभी दूर नहीं होगी। PA इंटरसेक्शन B को क्या लिखते हैं, घटनाएं स्वतंत्र है तो ये तो PA यूनियन B का फॉर्मूला, स्वतंत्र होती है तो दोनों गुना होते हैं, ठीक है। तो यहाँ PA यूनियन B क्या दे रखा है आपको 0.7, PA क्या दे रखा है 0.4, PB क्या है P, और ये इन दोनों का गुणा क्या आ जाएगा 0.4। यार ये तो 8वीं कक्षा का सवाल, ठीक है। आखिरी सवाल 19वां, 5 भिन्न भिन्न बक्सों में 5 भिन्न भिन्न गेंदों को यादृच्छा रखा जाता है, ठीक 2 बक्सों के रिक्त रहने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दिया गया है कि किसी भी बक्से में कितनी भी गेंदें आ सकती है। कॉन्टूर फंक्शन को क्या बोलते हो, आच्छादक फंक्शन गिनना नहीं बताया था क्या, चयन संचयन बताया होगा यार, एक एक की और आच्छादक फंक्शन तो गिनना बताते हैं, एक एक ही के लिए करते थे NCM into n फैक्टोरियल, और आच्छादक के लिए इंक्लूजन एक्सक्लूजन करते थे, n की पावर m में से फिर घटाते थे MC1, n की पावर m-1 ये घटाते थे, वही करना है इसके अंदर। भूल जाते हो, नोट्स याद रखो, ऐसे कैसे काम चलेगा। 5 गेंदें देखो, बॉल 1 बॉल 2 5 ही है ना, यस सर 5 ही, और कितने बक्से खाली रहने चाहिए 3 बक्से, 2 बक्से खाली रहने चाहिए। तो पहले 2 बक्सों का चयन करें जो खाली रहेंगे, नहीं है इनके किस्मत में गेंदे तो क्या करें, रहने देंगे खाली। 2 बक्से चुनने के तरीके बताओ। 5, तो ये 2 बक्से गए, अब इनमें से कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए, मेरे को बॉलें उठाकर इन बक्सों में डालनी है। क्या ये बिल्कुल ऐसा नहीं हो गया जब यहाँ पर 5 चीजें होती थी और यहाँ 3 चीजें होती थी और आच्छादक फंक्शन ज्ञात करते थे, याद आया? तो आच्छादक फंक्शन ही तो निकालना है इसका, पक्का निकाल लोगे? यस सर। इंक्लूजन एक्सक्लूजन पढ़ाया था क्या? हाँ सर। इंक्लूजन एक्सक्लूजन से कैसे करेंगे, देखो हर एक के लिए 3 चॉइस है, तो सबके लिए 3 है, तो इसके लिए भी 3 क्या आ जाएगा 3 की घात 5। लेकिन इसमें ऐसा भी हो सकता है सब D1 में चले जाए, सब D2 में चले जाए, तो अपन वो केस हटाएंगे जब एक खाली होगा। तो एक खाली होगा, मान लो एक सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा खाली, क्या करोगे 3C1 जैसे मान लो ये है, अब बचे हुए इनको इन 2 में डालोगे, सबके पास 2 चॉइस है, क्या आ जाएगा 2 की घात 5। लेकिन इसमें वो वाले ज्यादा बार सब्ट्रैक्ट हो गए जो 2 बार खाली रहते हैं, तो अब इंक्लूजन एक्सक्लूजन में क्या होता है प्लस माइनस होता है प्लस, अब 2 खाली रहने वाले ऐड कर दो, 2 खाली कैसे सेलेक्ट करोगे 3C2, मान लो ये 2 खाली रह गए, तो अब ये सब इसी एक में जाएंगे, 1 क्या आ जाएगा 1 की घात 5। ये आच्छादक फंक्शन गिनने का फॉर्मूला भी बताया हूं, ठीक है, भूलो मत, ठीक है। 18 का C और D, 18 में क्या है, प्रतिदर्श में 2 नीली गेंदें होने की प्रायिकता, यदि इसमें 2 लाल गेंदें, एक पात्र में 4 नीली 6 लाल 8 हरी गेंदें हैं, 4 गेंदों का एक यादृच्छिक प्रतिदर्श निकाल रहे हो, बेटा C और D जो है वो प्राबंधिक प्रायिकता है। A गिवन भी पढ़ा था ना कल, तो इसमें एक कंडीशन दे रखी है, क्या कंडीशन दे रखी है, C में पढ़ो, C पढ़ोगे तो फिर D अपने आप हो जाएगा। C में बोला 2 नीली गेंदें हो यदि 2 लाल गेंदें भी हैं, तो आप क्या निकालोगे, यहाँ ध्यान से देखो, प्रायिकता किसकी 2 नीली गेंदों की यदि 2 लाल गेंदें पहले से आ चुकी है, क्या ये बात समझ में आ रही? तो इसकी प्रायिकता क्या लिखोगे आप, 2 नीली भी आए तथा 2 लाल भी आए, और नीचे क्या लिख लोगे 2 लाल आने की प्रायिकता। क्या ये बात समझ आई? 2 नीली 2 लाल, 2 अलग अलग चुनोगे, अब चयन करें इनका,
कितनी गेंदें हैं देखो, 4 तो है नीली 18 और लाल कितनी है भाई, 6 6 है लाल, हरी कितनी है, 8 हरी, कुल कितनी हो गई 18। तो जब ऊपर में इसकी प्रायिकता निकालूंगा तो नीचे तो 18 सी 4 आएगा। 2 नीली कैसे निकालोगे, 4 सी 2, 2 लाल कैसे निकालोगे, 6 सी 2। ये तो ऊपर वाला आया है, नीचे वाला निकाले, 2 लाल की प्रायिकता। तो कुल तो इसमें भी क्या होगा नीचे 18 सी 4, लाल कितनी आई है 2, यानी 6 सी 2। बची हुई 2 गेंदें किसमें निकालोगे, 4 नीली और 8 हरी में से कोई भी 2 आ सकती है, 4 नीली 8 हरी, लाल तो आ चुकी है, 4 नीली 8 हरी क्या होगी 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 सी 2। इसी तरह डी में भी लगा देंगे, हो जाएगा गुंजन। बाकी सबको क्लियर है यहाँ पर। प्राबंधिक प्रायिकता चयन संचयन करो भाई, उसके बिना कैसे चलेगा। तो आज अपन 2 थ्योरम पढ़ेंगे, जितना भी टाइम बचा है उसमें। एक का नाम है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और एक का नाम है बेज थ्योरम, बेज प्रमेय। दोनों से सवाल आते हैं, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। पहले दोनों की थ्योरी बता दूंगा और फिर दोनों को एक एग्जांपल से समझा दूंगा, ताकि उससे संबंधित हर सवाल आप खुशी कर सको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सरल, बस अगर आपने सवाल समझ लिया तो आंसर आपका अपने आप आता है, अपने आप होगा लिख के आता है। चलो तो BBB2 कर है ना, BBB2 लगा लोगे, लगा लोगे क्या, लगानी है 4 खत्म तो वेक्टर 3D चालू हो जाएगा फिर प्रोबेबिलिटी के बाद। परसों तो हिंदी की क्लास वो जेके सर लेने, कल तो है ना, परसों नहीं, परसों शायद जेके सर ले रहे हैं। तो पहला हेडिंग डाल दो, कुल प्रायिकता प्रमेय, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, कुल प्रायिकता प्रमेय। क्या थोड़ा पढ़ के आना चाहिए, संचयन के सवाल को तो पूरी डीपी भी सॉल्व करवा लो क्लास में। चलो पहला देखते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, और मैं इसके साथ ही फिर बेज प्रमेय बता दूंगा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कुल प्रायिकता थ्योरम यानी प्रमेय। क्लियर है? और दूसरी चीज जो यहीं से निकल के अपन पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं अपन बेस प्रमेय। अगर किसी के इसके फंडे हिले हुए हैं ना, तो 12th की एनसीईआरटी में भी सवाल है इसके, वो भी लगा सकते हैं, वो भी ठीक ठाक है। इसको बोलते हैं बेज प्रमेय। क्या बोलते हैं? बेज प्रमेय। कुल प्रायिकता प्रमेय ये बोलेगी कि एक ही घटना को सफलतापूर्वक करने के एक से ज्यादा तरीके हैं। तो हम क्या करेंगे, हर तरीके की प्रायिकता ज्ञात करेंगे, और जैसा कि ये प्रमेय के नाम में है उसका क्या कर देंगे, योग कर देंगे। कुल प्रायिकता प्रमेय क्या बोल रही है, जो घटना आपको चाहिए उसमें अलग अलग सबकी प्रायिकता निकालो। जैसे मान लो आपको मिर्ची बड़ा खाना है, लेकिन मिर्ची बड़ा खाने के लिए अलग अलग जगह हो सकती है। हम यहाँ से भी खा सकते हैं, हम सूर्य का भी खा सकते हैं, कहीं का भी खा सकते हैं। तो सब जगह से आपको मिर्ची बड़ा खाने की प्रायिकता अलग अलग निकालेंगे और सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये हो गया कुल प्रायिकता प्रमेय, जब सबका अलग अलग प्रायिकता क्या करते हैं, निकाल के जोड़ देंगे। बेज प्रमेय ये बोलता है, बेज प्रमेय पहले ही बोल देगा, बेज प्रमेय क्या है, प्राबंधिक प्रायिकता का ही एक एग्जाम्पल है। बेज प्रमेय आपको बोलेगा कि मिर्ची बड़ा तो आपने खा लिया, ये प्रायिकता बताओ कि वो मिर्ची बड़ा सूर्य नमकीन का है। ठीक है, तो ये क्या है, प्राबंधिक प्रायिकता, कि सूर्य नमकीन से मिर्ची बड़ा खाया, इसकी प्रायिकता बताओ यदि आप मिर्ची बड़ा ऑलरेडी खा चुके। तो इसका सैंपल स्पेस में नीचे क्या आ जाएगा, नीचे जो अपनी प्रतिदर्श समष्टि में नीचे कौन सा केस आएगा, वही केस आएगा जिसमें अपन मिर्ची बड़ा खा चुके हैं, और ऊपर वो हिस्सा आ जाएगा जिसमें अपन ने मिर्ची बड़ा कहां से खाया था, सूर्य से खाया। फिर बाकी जगह के अपन नहीं, अपन इसको साथ में समझते, पहले थ्योरी बताता हूं फिर एक सवाल से समझाता हूं। ठीक है, बात समझ में? चलो तो ऐसा समझो कि ये आपका यूनिवर्स है, ठीक है, इसमें अलग अलग घटनाएं घटती,
अलग अलग घटनाएं घटती। जैसे ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है, ये V5 है, ये दो चीजें यहाँ पर देख सकते हो आप। एक तो ये B1 से लेकर के ये मान लो आगे चलता जा रहा है, बहुत सारे हिस्से हैं इसके, Bn तक जा रहा है, तो B1 से लेकर के Bn तक इन सब का यूनियन लेने पर यूनिवर्स पूरा कवर हो जाता है। तो ये सारे किस तरह की घटनाएं हो जाएगी? निशेष। निशेष हो गई ना, एग्जॉस्टिव हो गई, पूरा सैंपल स्पेस खालियां मिल गई इन्होंने पूरा यूनिवर्स। तो ये सारी कैसी हो गई? निशेष। कैसी हो गई? निशेष। दूसरी बात क्या, इनमें कुछ भी कॉमन है तो क्या बोलेंगे इनको? परस्पर अपवर्ज्य। परस्पर अपवर्ज्य है ना, क्या इनमें कुछ भी कॉमन आ रहा है? क्या देखो तो कुछ भी कॉमन नहीं है। क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये कैसी घटनाएं हो जाएंगी? परस्पर अपवर्ज्य। तो जब भी अपन बेज थ्योरम, बेज प्रमेय या कुल प्रायिकता प्रमेय की बात करें तो उसके अंदर अपन जो बहुत सारे लेंगे इवेंट, क्योंकि मिर्ची बड़ा तो एक खाना है ना, अब सूर्या से खा लिया तो फिर अब अपन यहाँ से थोड़ी खाएंगे, खा चुके अपन तो एक ही खाना था, पेट खराब हो जाएगा, ज्यादा थोड़ी खाएंगे। तो अपन ने एक खा लिया, अगर सूर्या से खाया तो अरोड़ा से नहीं खाएंगे। तो ये सारे के सारे कैसे हो जाएंगे? परस्पर अपवर्ज्य। बात समझ में आई? यस सर। अब जैसे मान लो ये घटना है जो हम चाहते हैं, ये हमारा फेवरेबल इवेंट है जो हम चाहते हैं क्या हो? घटित हो। इसको मैं बोल देता हूँ ए। क्या बोल देता हूँ? ए। ठीक है, तो ये मान लो अपना नमकीन खाना, ठीक है, तो अब ये नमकीन अपन B1 से भी खा सकते हैं, B2, B3, B4, B5, Bn कहीं से भी खा सकते हैं ना, किधर से भी खा सकते हैं। तो अपन क्या बोल सकते हैं अगर अपन कुल प्रायिकता प्रमेय की बात करें कि ये जो नमकीन खाना है, ये P ऑफ A जो है कि खाएंगे या नहीं खाएंगे, ये कहीं से भी आ सकता है। ये यहाँ से भी आ सकता है। इसको क्या बोलूंगा? ये वाला हिस्सा क्या है? A और B का इंटरसेक्शन है। यस सर। दोनों में क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? P ऑफ A इंटरसेक्शन B1 प्लस P ऑफ A इंटरसेक्शन B2। ये कहां तक चलता जाएगा? P ऑफ A इंटरसेक्शन मिर्ची बड़ा खाएंगे तो किसी तो दुकान से ही खाएंगे, तो ये B1 से Bn अपनी दुकानें हो गई और ये A अपना नमकीन खाना हो गया। तो ये जो नमकीन खाएंगे ये इनमें से किसी भी दुकान से खा सकते हैं, एक जगह से खाएंगे। ये जोधपुर की सारी दुकानें हैं तो पूरा जोधपुर कवर हो गया, जोधपुर के बाहर जाके तो खाएंगे नहीं, और आपस में इन लोगों का कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, तो ये सारी कैसी है? अपवर्ज्य, परस्पर अपवर्ज्य। यहाँ तक बात समझ में? तो अब अपन उसको याद करते हैं जो अपन ने प्राबंधिक प्रायिकता में पढ़ा था। प्राबंधिक प्रायिकता में अपन ने एक बहुत अच्छी चीज पढ़ी थी, याद करो। अपन ने ये लिखा था कि P ऑफ A गिवन B, इसको क्या लिख सकते हो बेटा? A इंटरसेक्शन B, और नीचे क्या है? PB। अच्छा, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, अगर ऐसा लिखूं P ऑफ B गिवन A, तो इसको क्या लिखोगे? P ऑफ A इंटरसेक्शन B या B इंटरसेक्शन A अपॉन B। ऐसा लिख सकते हैं क्या? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? तो यहां से देखो, अगर ऐसा लिखता हूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको इधर ले जाओ, गुणनफल प्रमेय याद आया? मल्टीप्लाई करते हैं दोनों प्रोबेबिलिटी। तो अगर मेरे को सूर्या का नमकीन खाना है तो इसमें दो हिस्से। पहला, मैं सूर्या की दुकान चुनूं, ये चीज, इसकी प्रायिकता भी तो होनी चाहिए। सूर्या की दुकान जो कितनी दुकान है, सूर्या की क्यों लूंगा, उसकी प्रायिकता इनटू सूर्या जाने के बाद मेरे को वहां पर नमकीन मिले, भीड़ होती नहीं मिला, वहां जाने के बाद नमकीन मिले, इसकी प्रायिकता। तो ये सब इनका क्या करेंगे अपन? गुणा करेंगे। क्यों? गुणनफल प्रमेय पढ़ा अपन। तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे? P ऑफ A इंटरसेक्शन B1 को क्या लिख सकते हो आप? यहाँ से आप इसको लिखोगे P ऑफ B1 इंटू P ऑफ A गिवन B, यानी सूर्या की दुकान चुने और वहां सूर्या में जाने के बाद अपन को नमकीन मिल जाए, इसकी बात समझ में? इसी तरह आगे भी जा सकता है। अब मान लो अरोड़ा से खाना है तो अरोड़ा की दुकान चुने इंटू अरोड़ा जाने के बाद वहां का नमकीन मिल गया। ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। अब यहाँ पर आए, कोई और दुकान बताओ, नाम नहीं आते मेरे को। जेके, तो जेके की दुकान चुनी और फिर जेके के जाने के बाद वहां का नमकीन भी। इन सबका, ये तो गुणनफल प्रमेय से आ गए। गुणनफल प्रमेय से सबको निकालने के बाद जब इन सबका आप योग कर लोगे तो ये जो प्रायिकता आती है A की, ये आपकी कुल प्रायिकता है, इसलिए इसको बोलते हैं कुल प्रायिकता प्रमेय। क्या बात समझ में आई? पक्का? कोई भी दिक्कत? तो अगर आपको बोला जाए कि आपके पास 4 अलग अलग डब्बे हैं, एक इसमें 2 रेड 6 ब्लू, इसमें 3 रेड 5 ब्लू, इसमें 4 रेड 2 ब्लू, ऐसा, तो ब्लू निकालने की प्रायिकता बताओ, तो आप क्या रखोगे कि पहले तो ये डब्बा चुनूंगा, फिर डब्बे में से रेड आने की प्रायिकता गुणा कर दूंगा।
फिर ये डब्बा चुनने की प्रायिकता इनटू उसमें से लाल आने की प्रायिकता गुणा कर दी। ऐसे हर एक के लिए निकाल के सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐसे अलग अलग केस देकर जब उसमें से किसी चीज के आने की प्रायिकता पूछे तो क्या लगेगा, कुल प्रायिकता प्रमेय। बेज प्रमेय इससे एक कदम आगे चलता है। बेज प्रमेय बोलता है कि ठीक है नमकीन तो ले लिया आपने, अब आपने तो नमकीन खा लिया ना, ये क्या है, नमकीन खाने की प्रायिकता है। अब बोले अगर आपने ये नमकीन खा लिया तो क्या प्रायिकता है कि वो आपने नमकीन जेके से खाया होगा, या क्या प्रायिकता है कि वो नमकीन आपने सूर्या से खाया होगा। तो अब क्या हुआ, अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मेरे को प्रायिकता बताओ, किस चीज की प्रायिकता बताओगे आप मेरे को, कि मैंने नमकीन खा लिया है, तो इस बार नमकीन कहाँ है, नीचे, नमकीन तो खा चुके हो ना। प्रायिकता बताओ कि ये नमकीन किससे आया है, सूर्या से। तो आप क्या, एक तो फॉर्मूला लिखो, क्या लिखोगे आप फॉर्मूला, P B1 इंटरसेक्शन A ये, अरे P अभी निकाल के आए, देखो इतनी बड़ी P ये निकाल के आए थे कुल प्रायिकता प्रमेय से। ये पूरा का पूरा ये जो P है ये कहाँ आ जाएगा, नीचे। और B1 इंटरसेक्शन A में क्या लिखा था आपने, देखो B1 इंटरसेक्शन A में क्या लिखा था, पहले तो चुनेंगे, क्या चुनेंगे, सूर्या की दुकान चुनेंगे, और फिर वहां जाने के बाद अगर हमें नमकीन मिलता है तो ये उसकी प्रायिकता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बेज प्रमेय कह रहा है कि आपने नमकीन खा लिया, अब ये नमकीन, ये उल्टा चलता है। बेज प्रमेय हमेशा ध्यान रखना क्या चलेगा, उल्टा चलेगा। यदि आपने व्हाइट बॉल निकाली तो प्रायिकता बताओ कि वो दूसरे डब्बे से आई है। यदि आपके गार्डन में पौधे मुरझा गए तो प्रायिकता बताओ कि माली पानी देना भूल गया। यदि आपके 2 टेल्स आए हैं तो प्रायिकता बताओ कि वो 2 टेल्स आपके इस बॉक्स से हैं। हमेशा कैसा चलेगा, उल्टा। तो वो जो यदि बोले ना, यदि ये हो चुका है, वो कहां से आएगा आपका, यहाँ से, टोटल प्रोबेबिलिटी से, वो कहां आ जाएगा, नीचे। और जिस चीज की वो बात करे वो वाला कंपोनेंट आपका कहां आ जाएगा, तो यहाँ पर कुल पीए में तो क्या लिखोगे, पूरा लिख दोगे नीचे, क्या लिखोगे बताओ, PB1 इंटू P ऑफ A गिवन B1 प्लस PB2 इंटू क्या लिखोगे, P ऑफ A गिवन B2। और ये चलता रहेगा कब तक, जब तक JK नहीं आ जाता, तब तक जब तक JK नहीं आ जाता। ये आ गया, यहाँ से भी नमकीन ले लिया, ये तो पूरा हो गया भाई। ये सैंपल स्पेस है। अपन को किसका प्रोबेबिलिटी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सूर्या का। ये सूर्या वाला था, इसको कहाँ डाल देंगे, क्या बात समझ में आ गई, क्या अपन कर लेंगे इसके सवाल पक्का। तो अगर एक एग्जांपल से समझाऊं तो सिंपली ऐसा समझो कि जैसे मान लो आपके पास ये 3 दुकानें हैं, ये पहली, ये आपके पास है दूसरी, और ये आपके पास है तीसरी, ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो आपके पास 4 मिर्ची बड़े, और यहाँ पे 6 समोसे, यहाँ पर 5 मिर्ची बड़े और 5 समोसे, और इधर 2 मिर्ची बड़े और 8 समोसे। खाना क्या है अपन को, मिर्ची बड़ा। तो पूछे मिर्ची बड़े खाने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो आप क्या कहोगे कि भाई इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। तो सुनो, कुछ भी नहीं दिया हुआ होगा तो अपना क्या है कि भाई कोई भी दुकान ले सकते हैं, तो कोई भी दुकान ले सकते हैं। तो 3 दुकान है, तो हर एक दुकान को लेने की प्रायिकता क्या होगी, 1/3, 1/3, 1/3। ये यादृच्छिक रूप से ले रहे हैं अपन, रैंडमली ले रहे हैं, कोई भी ले सकते। हो सकता है वो खुद बोल दे कि भाई पहली दुकान अपने पास पड़ती है, मिर्ची बड़े में वैसे ही पैसे लग रहे हैं, पेट्रोल नहीं जलाना, तो यहीं से ले लो। तो हो सकता है कि ये हो जाए अपना 3/5 हो जाए, ये 1/5 हो जाए, ये 1/5 हो जाए, ऐसे अलग अलग भी हो सकते हैं। लेकिन यदि कुछ भी नहीं गिवन है तो अपन ये मानेंगे कि सबकी प्रायिकता क्या होगी, बराबर। तो इसकी भी क्या होगी, 1/3, इसकी भी क्या होगी 1/3, इसकी भी क्या होगी, कुछ और होगी तो वो देंगे। बात समझ में आई। तो अपन ने कहा कि ठीक है, पहले सबसे पहले क्या लेंगे, ये दुकान लेंगे, इसकी प्रायिकता क्या है, 1/3। अब इस दुकान के अंदर से मिर्ची बड़े की प्रायिकता बताओ क्या आएगी, 4/10 प्लस दूसरे केस में दूसरी दुकान ली, इसमें मिर्ची बढ़ेगी 1/3 और ये दुकान की 1/3 और मिर्ची बढ़ेगी 5/10 और लास्ट में इस दुकान की भी 1/3 और मिर्ची बढ़ेगी 2/10। ये क्या है आपके पास, ये मिर्ची बढ़ेगी प्रायिकता, ये किससे, कुल प्रायिकता प्रमेय। बात समझ में आई। अब अगर ये बोलता है कि हमें मिर्ची बड़ा तो मिल चुका है, अब इसकी प्रायिकता बताओ कि मिर्ची बड़ा कहां से मिला है, सूर्या से मिला। तो अपन से इसने क्या पूछा है कि मिर्ची बड़ा तो मिल चुका है, कहां से मिलना चाहिए अपन को, सूर्या से। तो अपन क्या बोलेंगे कि अच्छा ठीक है मिर्ची बड़ा तो मिल गया। ये जो मिर्ची बड़े की प्रायिकता ये पूरी की पूरी कहां छाप देंगे अपन, नीचे। तो नीचे क्या लिखोगे आप, 1/3 × 4/10 प्लस
1/3 इंटू 5/10 प्लस 1/3 इंटू 2/10। ये तो आ गया, कंडीशनल है, ये सैंपल स्पेस हो गया। और अब ऊपर क्या चाहिए अपन को, सूर्य चाहिए, तो सूर्य वाला कंट्रीब्यूशन क्या है, ये है, तो ये वाला कहां ले लो। बात समझ आ गई? मिर्ची बड़े की प्राइस में मिर्ची बड़ा खा लिया, सूर्य से आया इसकी प्राइस। पक्का हो जाएंगे सवाल, छाप लो फिर सवाल ऑनलाइन में क्लियर है कि सारिका, गुंजन और सोनिया, हर्षित की। चलो ठीक, लिख लो। निकलो तो बता देना वही ना।
किया वर्कआउट आ दूं? सवालिया लिख दो। यदि 2024 में बीजेपी, कांग्रेस और आप इलेक्शन लड़ते हैं तो उनके जीतने की प्रायिकता क्रमशः 0.5, 0.3, 0.2 है। इलेक्शन जीतने के पश्चात पार्टी द्वारा जोधपुर में गूगल को लाने की प्रायिकता क्रमशः 0.6, 0.4, 0.7 है। जीत गए तो जोधपुर में ले जाएंगे गूगल, ठीक है, हेडक्वार्टर यही बन जाएगा। तो पहले में लिखा है जोधपुर में गूगल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जोधपुर में गूगल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। और दूसरा क्या हो, यदि जोधपुर में गूगल आती है तो 2024 में आपके जीतने की प्रायिकता क्या होगी? क्या रही होगी? पहला वाला कौन सी वाली थ्योरम करो? नहीं, पहला वाला सर फुल वो ये वाला नीचे वाला ये वेज नीचे वाला ट्राई करो पहले ये सब। अच्छा। उसको ऐसे लिख देना। एक माली पौधे को पानी, ऐसे लिखते हैं, एक आलसी माली पौधे को पानी देगा, इसकी प्रायिकता 0.6 है। तो नहीं देने की क्या होगी? पानी देने पर पौधा मुरझाए, हो सकता है पानी मिलके भी मुरझाए। पानी देने पर पौधा मुरझाए, इसकी प्रायिकता 0.3 है। तथा बिना पानी के मुरझाने की प्रायिकता बिना पानी के ज्यादा होगी। बिना पानी के मुरझाने की प्रायिकता 0.8 है। पहले में क्या बताना? प्रोबेबिलिटी इसकी पौधा मुरझाए, इसकी प्रोबेबिलिटी कि पौधा मुरझा जाए। दूसरे में क्या बताओगे? यदि पौधा मुरझा चुका है,
यदि पौधा मुरझा जाए तो प्रायिकता ज्ञात करो, तो प्रायिकता ज्ञात करो कि माली ने पानी नहीं दिया, करो कि माली ने पानी नहीं दिया। क्वेश्चन क्लियर है ना दोनों? बताओ। कैलकुलेशन गलत है। दो 9 सही। दूसरा गुड। चैट में लिख देना आंसर, जो भी आता है ना मुझे चैट में आंसर लिख देना। सर ये सेकंड में नंबर कौन? आपकी निकालनी थी ना, सही। गुड। थर्ड करो। इसका बस 0.7 नहीं है। पहला हो जाए तो दूसरा तो उनको गुणा करके ऐड ही किया ना। हाँ सर। क्यों? वही तो करेंगे। बीजेपी आए, बीजेपी आने की प्रोबेबिलिटी इनटू गूगल लाइक्स की प्रोबेबिलिटी। यस कांग्रेस आए, कांग्रेस गूगल लाइक, आप आए और आप गूगल लाइक। उसके बाद फिर बेस में देख लेंगे कि गूगल तो आगे जो नीचे आ जाएगा और बीजेपी का जितना आपका जितना हिस्सा है ऐसे तो बताया था। पहले अपन दुकान ले रहे थे, फिर वहां से नमकीन लाने की प्राइस का ले रहे थे, वही चीज 5.5
नीचे का पहले का दूसरा पार्ट गलत है गुंजन, पहला पार्ट तो सही है। एक बच्चा सही, दूसरा प्रश्न का पहले वाले में क्या होगा? टोटल प्रोबेबिलिटी जो प्रायिकता प्रमेय से बीजेपी आए, गूगल लेकर आए, कांग्रेस आए, गूगल लेकर आए, आप आए, गूगल लेकर जोड़ देंगे। पॉइंट का ध्यान रखना, ये ऐसा आएगा, इसका ध्यान रखना भैया ना, पॉइंट में गड़बड़ मत करना। ये पॉइंट 5 सुना था, इसमें चाहिए कि गूगल तो आ गई, ये नीचे आ गया। अब इसमें आप आए गूगल आने पर, तो ये आपका ये वाला हिस्सा था ना, ये वाला ये ऊपर आ जाएगा पॉइंट 1 से, जितना आपका हिस्सा है ऊपर आ जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 1/4 या पॉइंट 2 का। यस सर। पहला वाला क्लियर है? माइनस साइन आते हैं, ये क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर है क्या? गुंजन, हर्षित, सारिका 1/4 ये टोटल थी, और ऊपर आप वाला हिस्सा ले लीजिए, ठीक है क्या? ये बताओ, इसमें पॉइंट नहीं आ रहा, पॉइंट 0.18 प्लस 0.12 0.18 प्लस 0.12 1 2 इसमें 0.42 आ रहा है, इसमें नहीं बचना। 0.4 होगा, नहीं देने की 0.4 लिख के करो ना, पेन चला लो, आ जाए। 0.5 हाँ, अब इसकी निकालो। पौधा मुरझा गया है तो पानी नहीं दिया, इसकी क्या होगा? मुरझा जाए इसकी क्या होगी? या तो पौधों में पानी दे और फिर मुरझा जाए, पौधों में दिया और मुरझा गया, क्या हो जाएगा? 0.6 इंटू 0.3। पौधों में नहीं दिया, इसकी क्या होगी? 0.4। पौधों में नहीं दिया, इसकी क्या होगी? 0.4। और उस पर मुरझाने की क्या है? 0.8। क्या हो जाएगा? 0.4 इंटू 0.8, ये क्या आ जाएगा? 0.18, 0.32, 0.50। क्लियर? अब इसमें मुरझा तो गया तो 0.50 आ गया नीचे, अब मुरझा चुका है, और इसके अंदर अब बताना है कि पानी नहीं दिया होगा। पानी नहीं दिया वाला हिस्सा तो ये था ना, ये हिस्सा क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। तो ये हो गया 32/50। इसको आप 16/25 भी लिख सकते हैं। क्लियर है? पक्का? ऑनलाइन में क्लियर है सभी? अगर बात क्लियर, कोई डाउट इसमें? अगला देख, प्रश्न हटा देता हूँ, उसकी जगह दूसरा लिखते हैं। तीन डब्बे हैं अपने पास, पहले में 2 चांदी के सिक्के हैं, दूसरे में एक चांदी का एक सोने का सिक्का, और तीसरे में ये दोनों सोने के सिक्के। अपन को एक ही सिक्का निकालना है। यदि एक सिक्का निकाला जाए, यदि एक सिक्का, तीनों में से किसी एक पर हाथ डाल के एक सिक्का निकालेंगे, ठीक है? यदि एक सिक्का निकाला जाए तो क्या प्रायिकता है कि वो सोने का होगा? क्या प्रायिकता है
कि वो सोने का होगा। दूसरे पार्ट में लिख लेना, यदि एक निकाला गया सिक्का, यदि एक निकाला गया सिक्का सोने का है, सोने का है, तो क्या प्रायिकता होगी, क्या प्रायिकता होगी कि डब्बे में दूसरा सिक्का भी सोने का होगा, कि डिब्बे में दूसरा सिक्का भी सोने का होगा। सोने का होगा। पहले एक बड़ा नहीं सोचो, एक बड़ा दो सही, दूसरा निकालो। एक बटा दूसरा निकालो। दूसरे का एक बड़ा नहीं नहीं, दो बड़ा नहीं हाँ, तो इसमें क्या कर सकते हैं, पहले सोने का सिक्का आएगा, इसका देखते तो तीनों में से कोई भी डब्बा ले सकते हैं। एक बड़ा तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला में 1/3, एक सिक्का लेना है, इसमें तो सोने का ही नहीं कुछ, 0 प्रोबेबिलिटी। इसमें से कोई एक लेना है तो सोने का एक है, वो 1/2। इसमें सोने दोनों ही सोने के हैं, तो ये क्या होगा, 2/2। ये जोड़ देंगे, इसको जोड़ने पर अपने पास आ जाएगा आधा। ठीक है, अब पूछा है कि अगर एक सोने का है तो दूसरा भी सोने का होना चाहिए, तो फिर ये सी वाला डब्बा होना चाहिए। तो सी वाले डब्बे की प्रोबेबिलिटी पूछिए, सोने का है तो सोने का है, वो तो नीचे आएगा। और इसके केस में इसका कितना कंट्रीब्यूशन चाहिए, 1/3 इंटू 2/2, ये आ जाएगा 1/3 इंटू 2/2 आएगा ऊपर, तो एक ही होता है, इनको आप भाग दोगे तो ये आ जाएगा 2/। क्लियर, कोई डाउट इसके अंदर? पक्का? अगला देखिए, ऑनलाइन में क्लियर है सभी को? कोई डाउट हो तो पूछते रहना। अगला देखते हैं। एक बार फिर से एक्सप्लेन करो। इसके अंदर बेटा 3 डब्बे हैं, तो तीनों में से कोई भी एक सेलेक्ट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3। ये रही 1/3।
और सब में से अपन क्या चाहते हैं कि सोने का सिक्का, एक सिक्का ले सोने का है, तो इसमें तो सोने का सिक्का है ही नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0/2 हो गई, तो 1/3 के साथ 0 मल्टीप्लाई हो। यहाँ पर एक सोने का है दो में से, तो इसमें एक सिक्का लेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2, और यहाँ पर दोनों ही सोने के, तो इसमें से एक सिक्का निकालें वो सोने का, इसकी क्या होगी 2/2। इन सबको जोड़ दिया तो कुल प्रायिकता प्रमेय से इन तीनों में से किसी एक डब्बे से एक सिक्का लेने की प्रायिकता आ गई 1/2। पहले डिब्बा ले रहे हैं और फिर सोने का सिक्का होगा, इसकी प्रायिकता का गुना कर रहे हैं। और लास्ट में पूछा है कि अब जो दूसरा सिक्का, एक तो सोने का आ गया, तो अपने यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, ये जो प्रायिकता मैंने निकाली अपन ने, ये नीचे आ जाएगी। वे बोल रहे हैं कि जो सिक्का आ गया, अगर ये सोने का है तो दूसरा भी सोने का होना चाहिए, मतलब दोनों ही सोने के सिक्के होने चाहिए। तो ये वाला, इसका जो कंट्रीब्यूशन, इसका जो हिस्सा रहा होगा अपने इस कुल प्रायिकता में, वो वाला कहाँ आएगा, ऊपर अनुकूल परिणाम में आ जाएगा, और कुल सोने के सिक्के वाली प्रायिकता नीचे आ जाएगी। तो इसका हिस्सा ये था, ये वाला कहाँ आ गया ऊपर, और कुल प्रायिकता जो आई थी अपने वो नीचे आ गई। क्लियर है तुमने? अगला सवाल देखते हैं। यदि किसी प्रश्न का सही उत्तर दे, उसकी प्रायिकता 2/3। गलत भी क्या हो, 1/3। बी यदि किसी प्रश्न का सही उत्तर दे, उसकी प्रायिकता 3/4 है। ऐसा मान लो, ट्रू हो या फॉल्स कर लो। ट्रू या फॉल्स पता है, या तो ट्रू लिखते हैं सही है, या लिखते हैं उत्तर गलत है। ट्रू फॉल्स मान के चलो, तो जो भी आंसर है चाहे ट्रू है या फॉल्स है, ए सही देगा और बी सही देगा, इसकी ये है। मतलब जैसे आंसर फॉल्स है तो ये भी फॉल्स लिखेगा, ये इसकी प्रोबेबिलिटी, ये भी फॉल्स लिख के उसको सही करेगा, ये उसकी प्रायिकता। गलत करने की उल्टी हो जाएगी, मन में से हटा। तो पहले पे लिखा है प्रायिकता ज्ञात करो कि दोनों सेम को क्या बोलेंगे, समान, कि दोनों समान उत्तर देंगे। उसने ट्रू बोला है तो ये भी ट्रू बोलेगा, उसने फॉल्स बोला है तो ये भी फॉल्स। दूसरे में लिखो, यदि दोनों ने समान उत्तर दिया है, यदि दोनों ने समान उत्तर दिया है, तो प्रायिकता बताओ कि दोनों का उत्तर गलत है। प्रायिकता बताओ कि दोनों का उत्तर गलत है। बात समझ आई? पक्का? पहले का 7/12। पहले का क्या आ रहा है? 7/12 सही। दूसरे का बताओ। 16/48। वापस कर। वापस कर। पहले का क्या बताओ था? 7/12। 7/7। सेकंड कॉन्फिडेंट गलत। का आ गया भाई। 7/24। नहीं,
पूछेगा। दोनों समान उत्तर दे रहे मतलब या तो दोनों सही देंगे या दोनों फिर वो तो आ जाएगा नीचे। अब उसमें से ये बताना है कि दोनों ने गलत दी। इसका सही है। ये बड़ा थी नहीं आप रामनिवास हो क्या है आंसर? ऑनलाइन में किसी का? सारिका, अर्षित, गुंजन? सही। होमवर्क में डीपीपी 2 और सवाल 21 से 26 एग्जाम होंगे। होमवर्क में क्या लगाओगे? डीपीपी 2 लगा लेना और सवाल क्या लगाओगे 21 से लेकर 26। एग्जाम्पल है ना जो वो लगा लो। चलो ये देखते हैं समान उत्तर कब दे सकते हैं। या तो दोनों सत्य बोले, सत्य मानने को मैं बोल लेता हूँ, मान लो P1 और इसका P2 और गलत का मतलब 1 - P1 और ये क्या बोले ये भी गलत बोल रहा है तो ये हो गया 1 - P2। दोनों सत्य बोल सकते हैं तो सेम आंसर होगा। मान लो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन का फॉल्स तो दोनों ने फॉल्स बोला तो दोनों का सही होगा और दोनों ने ट्रू लिखा तो दोनों का गलत हो जाएगा। तो सही आंसर के लिए यहाँ पे क्या प्रायिकता है इसकी 2/3 है। इनटू में क्या कर दूंगा 3/4 प्लस दोनों ही गलत दे दे तो इसके गलत होने की क्या होगी 1/3 इनटू इसके गलत होने की क्या जाएगी। जोड़ सकते हैं क्या? जोड़ने में क्या आ जाएगा 7/12। क्लियर? अब बोल रहे हैं कि समान उत्तर तो दे दिया तो ये 7/12 कहाँ आ जाएगा नीचे। और अब ये प्रायिकता बताओ कि दोनों ने क्या उत्तर दिया हो गलत। गलत उत्तर वाला कौन सा था ये तो 1/3 इनटू 1/4 क्या होता है ये कहाँ आ जाएगा ऊपर। 12 से 12 चला गया आंसर क्या आ गया अपने पास इसका 1/। क्लियर? दोनों ने समान उत्तर दिया। बेस पर भी लगेगी बेस यदि दोनों अपना अपना उत्तर दे रहे हैं तो अलग से आधा आधा नहीं दे रहे। वो भी आंसर दे रहे हैं वो भी आंसर दे रहे हैं। दोनों का सही दोनों का गलत जोड़ दिया कुल प्रायिकता प्रमुख ये टोटल आ गया। तो ए और बी है 1/2 नहीं करना ना 1/2 दोनों ने सवाल किया। ऐसा थोड़ी बोला कि या तो सवाल ए करेगा या सवाल बी करेगा। ऐसा थोड़ी बोला कि या तो ए सवाल करेगा या बी सवाल करेगा तो आधा लेते। दोनों के पास अपना अपना सवाल है ना। सवाल तो दोनों कर रहे हैं अपना अपना। ठीक है बात समझ में आ गई? पक्का कोई दिक्कत? चलो सही है गुंजन आपका सही है। क्लास सवाल देख लेते हैं। तो एक बैग है या बॉक्स है इसमें कितनी गेंदें हैं 5 गेंदें। गेंदें कैसी है श्वेत व अश्वेत। श्वेत तथा अश्वेत। इक्वली लाइकली को क्या बोलते हो? इक्वली लाइकली एक समान एक जैसे और एक समान तो कितनी भी श्वेत बॉल हो सकती है कितनी भी श्वेत गेंदें हो सकती है। ठीक है 0 1 2 3 4 5 कितनी भी हो सकती है। ऐसा कोई नहीं है कि 2 होने की प्रायिकता ज्यादा है 1 होने से। 0 से लेकर 5 तक कितनी भी श्वेत हो सकती है और बची हुई क्या हो जाएंगी अश्वेत। तो 5 गेंदें श्वेत तथा अश्वेत शामिल है। सारे केस संभव है। ठीक है सारे केस संभव है। तो पहले में क्या करना है यदि एक बॉल निकाली जाए यदि एक गेंद निकाली जाए तो श्वेत आने की प्रायिकता
यदि एक गेंद निकालने पर श्वेत गेंद आती है तो क्या प्रायिकता है कि उस डिब्बे में, कि उस बॉक्स में पहले 3 श्वेत गेंदें थी। पहले 3 श्वेत है तो अश्वेत कितनी हो जाएंगी? 3 श्वेत गेंदें। तो अलग अलग केस हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो ये निकालो कि श्वेत गेंद निकालने की क्या प्रायिकता है। यदि श्वेत गेंद आती है तो क्या प्रायिकता है कि इस डिब्बे के अंदर कितनी श्वेत गेंदें रही होंगी? 3 श्वेत गेंदें। केसेस अलग अलग क्या हो सकते हैं? 0 श्वेत 5 अश्वेत, 1 श्वेत 4 अश्वेत, 2 श्वेत 3 अश्वेत, 3 श्वेत 2 अश्वेत, 4 श्वेत 1 अश्वेत और 5 श्वेत 0 अश्वेत। ये 6 केस अलग अलग हो सकते हैं। कोशिश करो क्या आएगा, देखो होमवर्क में देखोगे, करके लाओगे। होमवर्क में करके लगाओ। 5 श्वेत अश्वेत दोनों मिला के 0 तो कोई नहीं। क्यों 5 श्वेत और 0 अश्वेत मिला के होगी ना 5। ये अगर 0 और अश्वेत ये 0 वाला केस भी लेंगे। बिल्कुल ले सकते, कितनी भी हो सकती, ठीक है। करके लाना, कल अपन प्रोबेबिलिटी खत्म कर देंगे, फिर अपन शनिवार से वेक्टर चालू करेंगे। थैंक यू।